हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले इस टॉपिक पर राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका मैं लॉन्ग वीडियो भेज चुकी हूँ, लेकिन जूनियर लेवल के कुछ बच्चे चाहते हैं कि इस निबंध की लंबाई मैं थोड़ी घटा दूँ, तो उन बच्चों को ध्यान में रख कर के मैंने इस निबंध को काट छाँट कर छोटा कर दिया है ताकि वो बच्चे इस निबंध को लिख सकें। तो बच्चों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका। तो शुरू की 4 लाइनें बच्चों आप दे दीजिएगा, इससे आपका ऐसे बहुत सुंदर बन जाएगा। हम तुम्हारे हवाले वतन किए जाते हैं, दुनिया से जाते हुए पैगाम दिए जाते हैं, आज़ादी की दुल्हन को रखना संभाल के, मुश्किलों से पाया है इसे बदले में भाल के। तो बच्चों आप चाहो तो ये 4 लाइनें घटा भी सकते हो, लेकिन ऐसे को सुंदर बनाने में ऐसी काव्यात्मक लाइनें अच्छी रहती हैं। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली स्वतंत्रता क्रांतिकारी आंदोलनों का परिणाम है। 700 सालों की दास्तां की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतीय लोगों के हृदय में छुपा हुआ क्रोध सन 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के त्याग ने जगह जगह क्रांतिकारी उत्पन्न कर दिए। भले ही यह राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों ने विफल कर दिया था, किंतु इस आंदोलन के 10-15 वर्षों बाद पंजाब में कूका आंदोलन, तो महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में छापामार युद्ध शुरू हो चुका था। तो उधर रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्या ने बंगाल, बिहार प्रांत, राजपूताना, दिल्ली, पंजाब से लेकर पेशावर तक सभी छावनियों में प्रवेश करके 1915 में सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर ली थी। बच्चों, चूँकि क्रांतिकारियों की भूमिका कोई कम नहीं थी, तो इतने विशाल विषय को थोड़े से शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल काम था, पर आप लोगों के लिए मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट कर दिया है और मुख्य सारी घटनाएं दे दी हैं ताकि आपका ऐसे पूरा सुंदर भी हो और कंप्लीट भी हो जाए। इसी बीच विदेश से लौटे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, किंतु 1922 में चोरी चोरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने बिना किसी से परामर्श किए आंदोलन वापस ले लिया। इससे नवयुवक क्रांतिकारी महात्मा गांधी जी से रुष्ट हो गए और उनका गांधी जी से मोह भंग हो गया। क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी जी से असंतुष्ट गरम पंथ के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा दिया। लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का कहना था कि सत्ता और स्वतंत्रता सदा बंदूक की गोली से निकलती है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो सरकारी खजाना लूटने की योजना बनी और 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी कांड घटित हुआ। सरकारी खजाना लूट लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्या, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे संगठन के मुख्य क्रांतिकारी पकड़े गए, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद जो कि बच गए थे, उन्होंने पुनः हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह भी संगठन से जुड़ गए और फिर इस संगठन ने मिलकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। उधर भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने असेंबली हॉल में बम फोड़कर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे दी। वे सब पकड़े गए और उन्हें समय से पूर्व फांसी की सज़ा दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी ने संपूर्ण भारत को आंदोलित कर दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन क्रांतिकारियों की लोकप्रियता फैल गई। उधर कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। आज़ाद हिंद फौज के संगठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस भी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। स्वतंत्रता की बात जब भी आती है तो हमारे सामने कुछ चेहरे ही चमकते हैं,
लेकिन सत्य तो यह है कि यदि वे संख्या क्रांतिकारी ना होते, जिन्होंने बिना नाम यश की परवाह की अपनी कुर्बानियाँ दे दी, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। और फिर अंत में आप 4 लाइनों से इसे कंक्लूड कर देना कि हम रहें गुमनाम इसकी हमें फ़िक्र नहीं, भारत आज़ाद हो यही हसरत लिए जाते हैं, बिना खून दिए आज़ादी नहीं मिलती, यही पैगाम हम वतन को दिए जाते हैं। तो बच्चों, आपके लिए मैंने ये ऐसे शॉर्ट कर दिया है जूनियर क्लास के बच्चों के लिए। आपको ऐसे कैसा लगा? अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे निबंध लेकर आती रहूं। जय हिंद, जय भारत।